उधर केंद्र सरकार के 12 वर्ष तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा तिदवारी निरीक्षण गृह में राज्यव्यापी जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन केन नहर प्रखंड केन बेतवा लिंक निर्माण खंड 1 एवं 2 लघु डाल नहर खंड सिंचाई प्रखंड तृतीय खंड नलकूप खंड बांदा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री राकेश निषाद का स्वागत पुष्पगुच्छ का भेंट करके किया गया। इसके उपरांत उन्होंने फलदार वृक्षों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख तिदवारी सुधा साहू और नगर पंचायत तिदवारी के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शॉल माला और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। बता दें, संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केन बेतवा लिंक परियोजना के पूर्ण होने के बाद आगामी वर्षों से बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र हरियाली में आच्छादित होगा। और अपने संबोधन में उन्होंने कविता के माध्यम से जल की महत्वता समझते हुए गांव का पानी तालाब में, खेत का पानी पेड़ में और पेड़ लगाओ, पानी बचाओ का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने समाज में माता पिता के सम्मान और संस्कारों के संरक्षण की भी आवश्यकता जताई है। बुंदेलखंड के विकास का उल्लेख जल शक्ति राज्य मंत्री राकेश निषाद ने अपने संबोधन की शुरुआत कर भारत माता की जय के उद्घोष के साथ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदली। पहले जिन सिंचाई परियोजना पर कार्य रुका हुआ था, उन्हें पुनः गति प्रदान की गई, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और सुशासन को नई दिशा मिली तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाजपा एवं नेता एवं पूर्व प्रधान राज नारायण द्विवेदी ने कहा है कि पहले क्षेत्र में सिंचाई के सीमित संसाधन थे, जबकि अब नहरों और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। और अरविंद पांडे ने जिले में सिंचाई विभाग के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि तिदवारी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की जमकर सराहना की। 12 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन एवं गरीब सिंचाई विभाग ने एक प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी आयोजित किया था, जिस पर विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा और प्रबुद्ध वर्ग में इंजीनियर शास्त्री अधिकारी जो रिटायर्ड हुए हैं उनको सम्मानित करने का भी आज कार्यक्रम रखा गया। आज विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा इन 9 वर्षों की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के सिंचाई विभाग की परियोजनाओं पर चर्चाएं हुई और ये चर्चा इस तरह से भी हुई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस 12 वर्ष में इस तरह से सिंचाई विभाग विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल हुआ। चाहे मैंने अपने बुंदेलखंड में महत्वपूर्ण परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना 40,000 करोड़ के ने उसको धरातल पर उतारा। 103 वर्ष पहले हमारी ये जो मध्य प्रदेश से नहर आती थी, महत्वपूर्ण नहर, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है और टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था उस पर हुई है। सैकड़ों ऐसी परियोजनाएं जो पहली बार हजारों करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर किसानों की समृद्धि के लिए, सिंचाई संसाधन बढ़ाने के लिए धरातल पर कार्य हो रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि ऐसी तमाम परियोजनाएं थी जो 30-35 साल पहले बंद पड़ी थी, उनकी यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है, उनसे सिंचाई का पानी मिलने लगा है। निश्चित रूप से आज सिंचाई की व्यवस्थाओं पर को लेते हुए उन किसानों की समृद्धि और उनको और अधिक अन्न उपजाऊ जाए, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पर एक कार्य संगोष्ठी आयोजित हुई है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन 12 वर्ष की उपलब्धियों पर यहाँ के सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ।